Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. I am here with a new topic, so let's begin. आज का हमारा टॉपिक है द बायोलॉजी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है और एक दो बार ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आ भी चुका है। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो ह्यूमन बीइंग होती हैं उनके अंदर एक स्पेशल अडेप्टेशन की क्वालिटी होती है। वो वो अपने माइंड एंड बॉडी के थ्रू एनवायरनमेंट को, अपने क्लाइमेट को और एडजस्टमेंट, ये सारी चीज़ें वो अडॉप्ट कर लेते हैं। उसी तरीके से ह्यूमन जो है वो लैंग्वेज को भी अडॉप्ट करता है। कुछ 3 पैराग्राफ दिए हुए हैं तो मैं पैराग्राफ वाइज इसको एक्सप्लेन करती रहूँगी। तो फर्स्ट पैराग्राफ में ह्यूमन बीइंग के वोकल ट्रैक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि किस ऑर्गेनिज़म के थ्रू जो ह्यूमन है वो बोलते हैं, जो गले में होता है, थ्रोट में पाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले इसमें थ्रोट में ये बताया गया है कि जो लैरिंक्सेस होते हैं वो ठीक गले के नीचे इन लो इन आवर थ्रोट्स में पाए जाते हैं। ये रहा हमारा लैरिंक्स, ठीक है। और इसमें ये बताया गया कि कुछ 2 तरह की कैविटीज़ पाई जाती हैं, जो ओरल कैविटीज़ और नेसल कैविटीज़, ये 2 टाइप्स की हैं। ये भी उससे गले से जुड़ी हुई होती हैं और इसी में फेरिनेक्स भी पाया जाता है। और ये गले का ही पार्ट होता है। जो फेरिनेक्स होता है इसके अलग अलग नेम होते हैं। इन्हीं सब के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने जो साउंड्स होते हैं उसको निकालते हैं। मतलब ह्यूमन बीइंग जो होते हैं इसी सारे पार्ट्स के थ्रू बोलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में डार्विन ने एक स्टडी की थी, उसके बारे में बताया गया है। उन्होंने एक बुक लिखी थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़। उसमें ही उन्होंने अपनी एक नेचुरल सिलेक्शन स्टडी के थ्योरी के बारे में बताया था, जिसे द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो चार्ल्स डार्विन ने किया था। अब इनकी जो थ्योरी थी उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, तब फिर आपको आगे अच्छे से समझ में आएगा। तो डार्विन जो थे उन्होंने क्या किया, बीगल शिप के थ्रू उन्होंने अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, इन सब जगह पे वो उन्होंने ट्रैवल किया। उन्होंने ये देखा कि कुछ जो स्पीसीज़ होती हैं वो अपने ऑर्गेनिज़म से नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए बेस्ट अडॉप्टेड होते हैं। उन्हें नेचर सेलेक्ट करके आगे बढ़ाता है और ये ऑर्गेनिज़म अपने ट्रेट्स को नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करवाता है। इसी चीज़ को लेकर, डार्विन की इसी चीज़ को लेकर, we must be able to find some precursor of it in our closest relatives the chimpanzees। इसमें ये बताया गया है कि जो चिंपैंजीज हैं वो हमारे क्लोजेस्ट रिलेटिव्स हैं और उन्हीं को लेकर बहुत एक स्टडी की गई। इसमें सेवरल फेमस एंड कंट्रोवर्शियल डेमोन्स्ट्रेशन था। ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी इसमें, उसको हम आगे पढ़ेंगे कि क्या कंट्रोवर्सी हुई थी। चिंपैंजी जो होते हैं वो सीखते हैं सम हैंड साइंस, कुछ साइन हाथों के साइंस पे बेस्ड होता है, जो अमेरिकन साइंस लैंग्वेज में आते हैं, उसके थ्रू सिखाया गया। और उन्हें मैनिपुलेट करना सिखाया गया कलर्ड स्विचेस के थ्रू, टोकन्स के थ्रू, और अंडरस्टैंड सम स्पोकन कमांड्स। और उन्हें कुछ कमांड्स के बोलने वाले कमांड्स सिखाए गए कि बैठ जाओ तो बैठ गए, मीन्स इंग्लिश अमेरिकन साइन लैंग्वेज में कुछ इस तरीके से उनको कमांड किया गया और सिखाया गया। फिर आर्टिफिशियल चिंप सिग्नलिंग सिस्टम, ये ऐसा सिस्टम बनाया गया जो चिंपैंजीज़ के लिए था और उसको आर्टिफिशियल चिंप सिग्नलिंग सिस्टम, क्योंकि उन लोगों को सिग्नल के थ्रू लैंग्वेजेस को सिखाया जाता था, ह्यूमन लैंग्वेजेस के थ्रू। तो इसमें यूज़ किया जाता था कम्युनिकेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर बेसिक सिग्नल्स, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। इट सीम्स अनलाइकली दैट दे आर होमोलॉगस, मीन्स कि वो ऐसा पता चला कि वो जो चिंपैंजी हैं वो सिमिलर नहीं है ह्यूमन बीइंग के, ह्यूमन्स के सिमिलर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चिंपैंजी जो होते हैं वो
टीचिंग सीक्वेंसेस कंट्रोवाइड बाय ह्यूमन टू, मतलब कि उनको सिग्नल्स सिखाने की ज़रूरत पड़ती है, उनको जो भी बोलना है, जो भी कमांड देनी है, वो चीज़ें सिखानी पड़ती हैं। बट ह्यूमंस क्या होते हैं, ह्यूमंस में बेसिक एबिलिटी होती है अपने एनवायरनमेंट से क्या करना, किसी चीज़ को अडॉप्ट करना, जैसे हम लैंग्वेज को अडॉप्ट करते हैं, कुछ उसी तरीके से जो ये होते हैं चिंपैंजी होते हैं वो इस तरीके से अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। ये देखा गया कि जो ह्यूमन चिल्ड्रन होते हैं वो थाउजेंड्स ऑफ वर्ड जो हैं सीख लेते हैं अपने और कंबाइन करके स्ट्रक्चर सीक्वेंसेस के थ्रू वो वर्ड को डिटरमाइन करना सीख लेते हैं और उस वर्ड के जो बड़े लैंग्वेजेस बोलते हैं उसी ऑर्डर में उस वर्ड को बोलते हैं और एक वर्ड को कई वैरायटी ऑफ पर्पस के लिए उस यूज़ करते हैं। जैसे पीने को लेकर पानी पीना, तो पीना जो वर्ड है वो हम कोल्ड ड्रिंक पीना, जूस पीना या शेक पीना, मिल्क शेक या मैंगो शेक, ये जो पीना वर्ड है वो कई तरीके से वैरायटी से यूज़ कर सकते हैं जो बच्चे होते हैं, बट चिंपैंजी जो होते हैं वो इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यही कंट्रोवर्सी हुई थी कि जो चिंपैंजी होते हैं वो ह्यूमन बींग्स के रिलेटिव हैं, ऐसा उन्होंने बोला था, जो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हुआ था। तो ये जो होमोलॉजी जो बताई गई थी, इसकी कमी की वजह से डार्विन का जो लैंग्वेज इवोल्यूशन था वो सक्सेसफुल नहीं रहा, उस पर डाउट रहा, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो डायरेक्टली फ्रॉम चिंपैंजी से नहीं आए हैं। ऐसा माना जाता है कि दोनों ह्यूमन और चिंपैंजी के जो दोनों एसेंटर्स थे, मीन्स के जो पूर्वज थे, वो हो सकता है कॉमन रहे हों, प्रॉबेबली अराउंड 6 to 7 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब कि 6 to 7 मिलियन ईयर्स एगो, इतने साल पहले ऐसा प्रॉबेबली हुआ होगा। दिस लीव्स अबाउट 3 लाख जनरेशन इन विच लैंग्वेज कुड हैव इवॉल्व, मतलब कि इसको अगर छोड़ दिया जाए तो इतने 3 लाख जनरेशन के थ्रू ये जो लैंग्वेजेस आई हैं ह्यूमन बींग में लीड करती है, जो कि चिंपैंजी में नहीं हुए, ह्यूमन बींग में है और इसी वजह से चिंपैंजीज में नहीं है, क्योंकि जो ह्यूमन बींग है, ह्यूमन की लैंग्वेजेस है, उनके पूर्वजों ने क्या किया, पूर्वजों ने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और उनका जो नॉलेज था लोकल एनवायरनमेंट का, उनकी लाइफ का, और रेसिप्रोकल कॉपरेशन मीन्स आपसी जो सहयोगिता थी उनकी, उसके थ्रू उन्होंने क्या किया, अपनी लैंग्वेजेस को डेवलप किया। और इसका बेनिफिट ये हुआ कि शेयरिंग हार्ड वॉन नॉलेज विद दियर अपने फैमिली मेम्बर से, अपने रिलेटिव से उन्होंने उस नॉलेज को शेयर किया और फिर इस चीज़ को फैमिली मेम्बर और रिलेटिव्स के साथ और अपने नेबर्स के साथ उस नॉलेज को एक्सचेंज किया, एक दूसरे को बांटा, जिसकी वजह से आज हम बोल पाते हैं। ये बायोलॉजिकल जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये एक रीज़न दिया था कि हम लोग किस तरीके से बोल पाते हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो। इसका पार्ट 2 भी होगा जिसमें मैं ये टॉपिक कवर कर दूँगी। तो तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।